हे आत्मा, अपने अंतर की आत्म ज्योति को प्रज्वलित करो चेतन। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से ज्ञान में अंतर ज्योति को प्रकट करो। ज्ञान में अंतर ज्योति,
ज्ञानमय आत्म ज्योति को प्रगटाओ चेतन आत्मा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, शुद्ध ज्ञान स्वरूप। इसे ज्ञान स्वरूपी आत्म तत्व का ही अभेद श्रद्धान रखो कि वह परमात्म सत्ता व परम परिपूर्ण सत्ता, जिसमें से अनंत केवल ज्ञान की ज्योति, परम शुद्ध ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है, वह परम ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। वह परम ज्योति स्वरूप मैं चिदानंद मैं आत्मा हूँ। चिदानंद मैं आत्मा मेरे अंतरंग में परम प्रपरम शुद्ध प्रकाश है। मेरे अंतर में अंतर आत्मा की परम ज्योति है, परम ज्योति। आत्मा हो, आत्मा है आत्मा, इसे परमात्म स्वरूप को अंगीकार करो। इसे पूर्ण स्वभाव को अंगीकार करो चेतन। अनंत चतुष्टय में प्रकाशित ये आत्मा पूर्ण तत्व परमात्मा है। परिपूर्ण ध्रुव चैतन्य में शक्ति का स्वामी है चेतन। अपने अनंत केवल ज्ञान में परम केवल ज्ञान में विद्यमान चेतन अपने पूर्ण प्रकाश को अपने अंतर ही प्रकाशित होता हुआ जानो। अपने अंतर पहचानो आत्मा, तुम सुख स्वरूपी आत्मा हो। आत्म ज्योति को जानो अंतर में। लक्ष्य निर्धारित करो ज्ञान में आत्मा, एक लक्ष्य, वह लक्ष्य अपने ध्यान में लय होने का, अपने ध्यान में लीन होने का लक्ष्य, अपने ध्यान में रत होने का लक्ष्य बनाओ आत्मा। देखो, इस ज्ञान में अनंत अनंत शक्तियां हैं। इस ज्ञान का अतः और अनंत अनंत प्रकाश है। इस ज्ञान के नाना प्रकार के परिणाम हैं। इन सब पर्याय परिणामों में ज्ञान पूर्ण शुद्ध है। ऐसे ही इस ज्ञान का प्रकाश 36 अर्कों की परिणति रूप होता है चेतन। ये 36 अर्क ज्ञान की ही अलग अलग रूप, उसकी अलग अलग शक्तियां हैं। 6 कमलों के माध्यम से चेतन आत्मा स्मरण कर ले पहले चेतन। गुप्त कमल जो गुप्त स्थान में स्थिर है, नाभि कमल जो नाभि स्थान में अभी प्रकाशित हो रहा है, हृदय कमल जो हृदय समोषण के रूप में विद्यमान है, कंठ कमल चेतन आत्मा जो कंठ कमल आसन सुशोभित वीतरागवाणी का स्थान है चेतन। मुख कमल और विंद कमल अरिहंत सिद्ध पदवी का प्रकाश।
ये 6 कमल हैं चेतन आत्मा, जिनका स्वरूप प्रारूप मात्र ज्ञान है, जो कमल भाव से प्रतीक हैं, अर्थात जो कमल भाव के रूप में खिले हुए हैं, और इन कमलों पे अपने अपने अर्क सूर्य विद्यमान है, जो इन अर्कों को प्रकाशमान कर रहे हैं, अर्थात ज्ञान की ज्ञान में परिणतियों को उछाल रहे हैं। ज्ञान की ज्ञान में परिणतियों को उछाल रहे हैं चेतन आत्मा, मात्र ज्ञान की ज्ञान में परिणतियों को उछाल रहे हैं। ज्ञान सरोवर में ज्ञान की ही वे ज्ञान में पंखुड़ियां उछल रही हैं, छलांगे लगा रही हैं। ज्ञान में ये आत्मा, ज्ञान ही जिसका रूप है चेतन, ज्ञान ही जिसकी शक्ति। चेतो आत्म अपने अंतरात्म ध्यान में, अपने शुद्ध ध्यान में तन्मय हो, अपने वीतराग भाव में ठहरो चेतन आत्मा, ठहरो, उठो और इस ज्ञान में शक्ति का आह्वान करो। ज्ञान में स्वभाव का ही अनुभव करो चेतन आत्मा। देखो तुम्हारे अंतर में, गुप्त स्थान में, कीचड़ में कमल की तरह, ऐसे मल द्वारों के बीचों बीच कमल ज्ञान भाव खुला और खिला है चेतन आत्मा। ये गुप्त कमल है आत्मन, ये मल द्वारों के बीच में ही खिलता है, इसलिए इसका नाम गुप्त कमल है। और ये साधना का आधार है। साधक इस गुप्त कमल से ही प्रारंभ होता है, यहीं से ऊपर उठने का क्रम चालू होता है चेतना का। ये पहला स्थान है जहां से चेतना ऊपर की ओर उठती है, यहीं से मुक्ति का मार्ग बनता है चेतन। आत्म ध्यान, योग, साधना सब इस गुप्त कमल से ही ऊपर उठते हैं, जहां इंद्रिय विषय भोग और काम विकार रूप आसक्ति से, जहां पाप विषय कसाय इंद्रिय काम भोग आसक्ति से ये जीव का ज्ञान, जीव की ज्ञान चेतना ऊपर की ओर उठती है, वहीं से उसी स्थान से चेतना का जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है वो सिद्ध होता है चेतन। कि ध्यान में एक ही सिद्धि है, एकाग्रता, और एकाग्रता के साथ ज्ञान ज्योति का अंतर प्राणों का ऊपर की ओर चढ़ते जाना, अंतर आत्म शक्ति का ऊपर की ओर विकास करना, ऊपर की ओर उठना, ये स्वभाव है आत्मा का, ये स्वभाव है आत्म शक्ति का चेतन। इसलिए हे चेतन आत्मा, निशंक हो जा, निशंक, निशंक हो जा, निशंक, और निशंक होके सारे गुप्त भयों से, जितने भी भय हैं उनसे भय, उन सारे भयों को छोड़ दे। गुप्त स्थान से, गुप्त अंगों से भय भी छोड़ दे, इनमें उत्पन्न होने वाली वासनाओं का भय भी छोड़ दे।
इन सारे विकारों से, इन समस्त विकारों से, इस कीचड़ से बिल्कुल परे, एकदम परे, निर्लिप्त, इस कीचड़ से एकदम परे, निर्विकार, ये आत्मा की ध्रुव ज्ञान में शक्ति है। आत्मा का ध्रुव ज्ञान में स्वभाव है। हे चैतन्य, हे आत्म, तू आत्मा के इसे निर्विकार शुद्ध बुद्ध स्वरूप का ही अनुभव कर। अभी से, इस समय से सारे भय का परित्याग कर और इस विकार भाव से संलग्नता को त्याग दे। इस विकार भाव में जो संलग्नता है, संलग्नपना, जो विकार भाव में एकमेकपना है चेतनात्मा, उस एकमेकपने का परित्याग कर दे। विकार भाव में इस काम अंगों में जुड़ान को छोड़ दे। निष्काम ज्ञान में आत्मा, इन स्थूल काम अंगों से भिन्न निष्काम, एकदम प्रफुल्लित कमल की तरह खिला हुआ, समस्त मल विकार से, समस्त कीचड़ से, समस्त दलदल से ऊपर एक सुख में, आनंद में कमल की तरह खिला हुआ। एक ही तेरा अपना अंतर का ज्ञान भाव है। देख आत्मा, गुप्त स्थानों में ऐसे गुप्त प्रकाश को देख। गुप्त प्रकाश, गुप्त कमल का, इस कमल का ध्यान धारण कर चेतनात्मा। ऐसे गुप्त कमल को अपने अंतर में देख और आज से जीत ले काम विकार मिथ्या भाव को। आज और अभी से सम्यक्त परिणति में जो ज्ञान परिणतियों का उछाल होता है, उन्हीं का अनुभव कर। आत्म ध्यान में लय होके उस ध्रुव की विलसती हुई इन परम पारिणामिक परम परिणाममय इन विशुद्ध विशुद्ध परिणतियों का आनंद, परम आनंद ग्रहण कर चेतनात्मा। इन विशुद्ध विशुद्ध परिणतियों का पूर्ण आनंद वेदन महसूस कर। परम परम शुद्ध, परम परम सूक्ष्म, ऐसे परमात्म पने को प्रकट कर आता हूं। ऐसे पूर्ण आत्म पने को प्रकट कर। उठ, अपनी अंतरात्म ज्योति का ही प्रकाश कर चेतन। इसे गुप्त कमल को शोभायमान होता हुआ देख। विकार मल द्वारों से भिन्न निर्विकार वीतराग भाव में, केवल भाव में, ज्ञान भाव मात्र है जिसका स्वरूप, ऐसा गुप्त कमल, ऐसा गुप्त कमल।
हे आत्मा, ये देख एकाग्र चित्त आत्मा की ही आत्मशक्ति, ज्ञान का ही साकार रूप, ज्ञान मात्र। मात्र ज्ञान चेतन, जिसमें ज्ञान के अलावा अन्य कुछ भी नहीं, मात्र ज्ञान ही ज्ञान है, मात्र ज्ञान ही ज्ञान। ऐसा ज्ञान मात्र एक मल द्वारों के बीच में जगमगाता हुआ, यह कमल है चेतनात्मा, जिसको गुप्त कमल कहा है। ये गुप्त स्थान में ही उत्पन्न होता है, गुप्त स्थान में उजागर इस कमल को गुप्त कमल कहते हैं। ये कमल मल द्वारों से भिन्न, इन विकार मल द्वारों और इनके विकार परिणामों से भिन्न आत्मा की ज्ञान ज्योति को, आत्मा की अंतर ध्यान ज्योति को प्रकाशित करता है। आत्मा की अंतर ध्यान में ज्योति, अंतर ज्ञान में ज्योति को प्रकाशमान करता है। इस प्रकाशित कमल में 6 पंखुड़ियां विद्यमान है आत्मा। ये गुप्त कमल 6 पंखुड़ियों में विद्यमान है। 6 पंखुड़ियां इसमें निवास करती हैं आत्मा। 6 पंखुड़ियां। ये कमल स्वयं स्वयंभू रमण समुद्र की तरह ज्ञान के अनंत वैभव से भरा हुआ है। जैसे स्वयंभू रमण समुद्र में जल ही जल है, जल ही जल है, जल ही जल है चेतनात्मा, वैसे ही इस गुप्त कमल में मात्र ज्ञान ही ज्ञान है, मात्र ज्ञान ही ज्ञान है, मात्र ज्ञान ही ज्ञान है। स्वयंभू रमण समुद्र की तरह ये आत्मा का प्रकाशित होता हुआ गुप्त कमल, ये भी स्वयंभू अपने में ज्ञानमय है। इसमें सर्वत्र अनंत सागरों का जल समाहित है, अनंत अनंत ज्ञान समाहित है, अनंत है इसमें ज्ञान चेतन। और आत्मन इस महासागर में जहाँ अनंत ज्ञान विज्ञान है, उसी महासागर में ये 6 पंखुड़ियां ज्ञान सरोवर के रूप में स्थिर है, जो सागर से ही जुड़ी हुई है और सागर में ही मिली हुई है, अपनी अपनी शक्ति को लिए हुए, जो अपने ही स्वरूप रूप परिणमित, अपने ही विशेषताओं से विख्यात है। ये 6 पंखुड़ियां सरोवर की तरह हैं, ज्ञान सरोवर की तरह, जैसे सागर से
जैसे सागर से कोई ज्वार भाटा उठता है, कोई ज्वार भाटा उठता है, तो सागर का ही अंश होता है, सागर से ही उदित होता है चैतन्य, और सागर में ही लय हो जाता है। ऐसे ही आत्मा अंतर ज्ञान के ज्वार भाटे की तरह इस सागर से जुड़े हुए ये 6 सरोवर ज्ञान से ही उछाल लेते हैं, और ज्ञान मात्र में ही लय है। अर्थात ये देखो, प्रथम पंखड़ी पे अपने गुप्त कमल की प्रथम पंखड़ी चेतनात्मा, पहली पंखड़ी, प्रथम पंखड़ी को देखो चेतन, ये पहली पंखड़ी पे जो सरोवर है, ज्ञान में सरोवर, वह ज्ञान में सरोवर जिसका प्रकाश, जिससे अर्क का प्रकाश हो रहा है, ज्ञान में शुद्ध अर्क का प्रकाश, ज्ञान में शुद्ध अर्क का प्रकाश चेतन, ज्ञान में शुद्ध अर्क। देखो, पहला सूर्य जगमगा रहा है, ये अर्क स्वभाव का प्रकाश हो रहा है, अंतरात्म ज्योति क्रांति में उत्पन्न हो रही है। पहली पंखड़ी के पहले ज्ञान सरोवर से ये कमल सी अर्क में शक्ति का उदय हो रहा है। देखो चेतनात्मा, इतना विराट समुद्र, और उस समुद्र में से एक, उस गुप्त कमल से एक पंखड़ी, और उस एक पंखड़ी से प्रकट पहला सूर्य जो ज्वार भाटे की तरह उठ रहा है ऊपर, वो है कमल सी अर्क। ये कमल सी अर्क की परिणति इस कमल स्वभाव में, इस गुप्त कमल में बार बार उछाल लेते हुए कह रही है कि आत्मा तो कमल भाव में है चेतन, आत्मा तो कमल भाव में प्रकाशित शक्ति है, आत्मा तो कमल भाव में प्रकाशित चेतना है, इस कमल भाव में प्रकाशित आत्मशक्ति, इस कमल भाव में प्रकाशित आत्म चेतना, चेतन, इस कमल भाव में प्रकाशित अपनी ध्रुव चेतना, इसी ध्रुव चेतना को अनुभव करो। अनुभव, अनुभव में लो आत्मा, अनुभव में लो, अनुभव में लो, अनुभव में लो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को। ये देखो, कमल सी अर्क की परिणति जगमगा रही है, और ये उसी कोमल सरल स्वभाव में उस कमल में उछलती हुई कह रही है, देख आत्मा तो ज्ञाता है, आत्मा के समस्त गुण कमल की तरह निर्लिप्त है, सब अपने अपने में दीप्तमान प्रकाशमान हो रहे हैं। प्रत्येक आत्मा की परम शक्ति कमल भाव में है। जैसे समुद्र से ज्वार भाटा उठता है तो सब कुछ ढह जाता है, बह जाता है, कुछ नहीं रहता, जल 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 मात्र जल। ऐसे ही जैसे ही कमल से अर्क की परिणति अंतर
गुप्त कमल से उछाल लेती है तो चेतन आत्मा कोई सा अज्ञान भाव नहीं शेष रहता। सारे अज्ञान भाव विला जाते हैं, सब ज्वार भाटे में नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ एक शक्ति रहती है, ज्ञान 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 ज्ञान। मात्र कमल की तरह निर्लिप्त ज्ञायक तत्व आत्मा, मात्र कमल की तरह निर्विकार ज्ञायक स्वरूप परमात्मा। एक ही शक्ति शेष रहती है चेतनात्मा, वो है अपना ज्ञान विज्ञान में चैतन्य घन स्वरूप। स्पष्ट दिखाई देता है, स्वानुभूति चकास्ते एकदम निर्मल विज्ञान ज्ञान में परिणमित होता हुआ है, ज्ञान में अनुभव में बरतता हुआ है कमल भाव में अर्थ। कमल भाव में शक्ति है चैतन्य, कमल भाव में शुद्ध कमल, यह है गुप्त कमल का प्रकाश आत्मा। यह है वास्तविकता में गुप्त कमल, जो स्वयंभू रमण समुद्र की तरह ज्ञान से अथाह लबालब परिपूर्ण है, पूरित है। और इस पूरित स्वभाव में ये 6 पंखुड़ियां, 6 सरोवर हैं, अनंत अथय विशाल सरोवर। और इन विशाल सरोवर से अंतर आए हुए ज्वार भाटे की तरह ये उत्पन्न हो रहा है, अंतर से ही उत्पन्न हो रहा है चेतन। कमल सी अर्क, एकमात्र कमल भाव की शक्ति को ज्वल करता हुआ, अरे एकाग्र चित्त होके इसे कमल भाव को ही अपने अंतर में प्रकाशित जान चेतन आत्मा। कमल भाव ही तेरी आत्मा का शुद्ध प्रकाश है, शुद्ध प्रकाश। कहाँ और कौन से विकल्पों में अटकता है चेतन, कहाँ और कौन से विकल्पों में अटकता है। निर्विकल्प आत्मा का स्वयं का स्वभाव है। है मूर्ख बंदे, कहाँ विकारी परिणामों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। निर्विकार आत्मा की चेतन शक्ति है, इसे कमल सी अर्क का ध्यान धारण कर, अर्थात ज्ञान में परिणमित होती हुई ऐसी ज्ञायक भाव की, कमल भाव की शक्ति, कमल सी अर्क का ही, कमल सी अर्क का ही प्रकाश अपने अंतर में देख चेतनात्मा। ये ज्ञान सरोवर में ये ज्ञान सरोवर में अपने ही ज्ञान की ये परिणति का प्रकाश हो रहा है चेतनात्मा। ये ज्ञान सरोवर में उठी हुई अपने ही ज्ञान की परिरण है, इसमें एकाग्र हो जा, इस ज्ञान में परिणमित हो, इसी का नाम ध्यान है। कमल सी अर्क की परिणति की तरह स्वयं के कमल भाव में परिणमित होने का नाम ही ध्यान है आत्मा। ये गुप्त कमल का पहला सूर्य है, जो कमल भाव को प्रकाशित कर रहा है चेतन।
इसलिए गुप्त कमल सब विकारों से निर्लिप्त ऊर्ध्वगामी ऊपर की मुख वाला है, ऊर्ध्वोन्मुख। देख चेतन, इस विशाल गुप्त कमल में, इस विराट गुप्त कमल में चेतन, दूसरे सरोवर में क्या है? अगला दूसरी पंखड़ी पे विद्यमान दूसरा सरोवर। एक आत्म एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए आत्मा की ऐसी ही ज्ञान में मूर्त को निहारना पड़ेगा। ज्ञान में पिंड का ही ध्यान धारण करना पड़ेगा। ये गुप्त कमल स्वयंभू रमण समुद्र के जैसे ज्ञान ही ज्ञान भाव से भरा हुआ है, और इसकी 6 पंखड़ियों में 6 ज्ञान सरोवर हैं। शब्द सरोवर, ऐसे ऐसे 6 सरोवर हैं चेतन। गुप्त सरोवर, ऐसे गुप्त गुप्त सरोवर है, जिसमें पहले सरोवर से तो कमल सी अर्क का प्रकाश हो चुका, जो जगमगा ही रहा है चेतन। अब देख दूसरे सरोवर में चरण सी अर्क विद्यमान है चेतन। चरण सी अर्क की परिणति ये सिद्ध करती है कि आत्मा स्वयं चारित्र स्वरूप है। ज्ञान मात्र ज्ञान में ही आचरण करता है चेतन। ज्ञान को ज्ञान में आचरण करने के लिए, ज्ञान की परिणति को ज्ञान में आचरण करने के लिए किसी पर भाव की आवश्यकता नहीं होती, किसी पर पर्याय अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती चेतनात्मा। ये गुप्त कमल जो तुम्हारे अंतर में खिला हुआ है, सावधान आत्मा, ये ज्वार भाटे की तरह जो चरण सी अर्क का प्रकाश तुम्हारे अंतर में हो रहा है, ज्ञान की परिणति उछल रही है, चैतन्य का सूर्य जगमगा रहा है, चैतन्य सूर्य प्रकाशमान हो रहा है। चरण सी अर्क, इस महाशक्ति से, इस अंतर ज्योति से समस्त चारित्र मिथ्या चारित्र मिला गया है, समस्त विकारों का आचरण छूट गया है, और देख ज्ञान अपने ही चरण सम्यक में आचरण कर रहा है चेतन। चरण सी अर्थ, चरण अपने में चरण, अपने जिन स्वरूप में चरण चेतनात्मा। ये ज्ञान का ज्ञान में होके अपने जिनानंद में चिदानंद में आचरण करना, अपने ही परम भाव को उपलब्ध करना चेतन। स्वचरण स्व आचरण, यही चरण सी अर्क है। कैसा जगमगा रहा है अंतर ज्योति में चेतनात्मा। गुप्त स्थान में स्थिर ये चरण सी अर्क तो अपनी अनंत शक्तियों में जगमगा रहा है, अपनी अनंत ज्योति में जगमगा रहा है चेतन। ऐसे चरण सी अर्क की अनंतानंत प्रभुता है चेतन। चरण सी अर्क, चरण सी अर्क आत्मा, चरण सी अर्क। देखो 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 देखो, आत्मा से ये 2 अर्क कमल भाव गुप्त कमल के ऊपर आत्मा को प्रकाशित करती हुई आत्म ये ज्ञान परिणतियां स्वयं सूर्य सम जगमगा रही हैं।
अगले अगले पंखड़ी पे देखो चेतनात्मा, अगले सरोवर में देखो। इस स्वयंभू रमण गुप्त कमल के प्रकाश में प्रकाशित अथे गहरे गुप्त ज्ञान सरोवर से अब ये तीसरी पंखड़ी पर देखो चेतन, क्या है यहाँ? कर्ण सी अर्क, कर्ण सी अर्क, जो आत्मा को एक केंद्र मतलब कारण रूप आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा का ही समस्त परिणाम परम पारणामिक भाव में ही परिणमित होता है। आत्मा स्व का कारण स्वयं है। ये देखो चेतन, अंतर ज्ञान प्रकाश में लय होके देखो। आत्मा स्वपरिणामी है। आत्मा का स्वयं का परिणाम स्वयं में स्थिर है। आत्मा की स्वयं की शक्ति स्वयं में स्थिर है। चेतन आत्मा, आत्मा का स्वयं का शुद्ध वीतराग स्वरूप स्वयं में ही स्थिर है। चेतो, ज्वार भाटे के रूप में उठता हुआ ये ज्ञान का सागर, उसमें से ही ये उठ रहा है। देखो 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 देखो, ये सरोवर उठ के आया है चेतन, ज्ञान सरोवर। और इस सरोवर में ऐसे परम प्रकाश में सूर्य का उदय हो रहा है, और वह सूर्य कर्ण सी अर्क का सूर्य, कर्ण सी अर्क की यह परिणति एकमात्र परम पारणामिक भाव का कर्ता आत्मा स्वयं है। आत्मा पर भाव को नहीं साधता चेतन। आत्मा पर भाव को नहीं साधता। आत्मा का भाव तो स्वयं उसका परम पारणामिक भाव है। आत्मा की शक्ति तो स्वयं उसका परम पारणामिक भाव है। आत्मा का परम भाव, परम पारणामिक स्वभाव आत्मा में अनादि काल से स्थित है चेतन। ये देखो, अनंत प्रकाश को अपने गुप्त स्थान में स्थिर, अपने गुप्त स्वभाव में स्थिर ऐसे अनंत गुप्त प्रकाश को देखो चेतन। आत्मा स्वपरिणामी है, स्वयं परम पारणामिक भाव में है। ये कर्ण सी अर्क का प्रकाश है चेतन, कर्ण सी अर्क। पहचानो इस शक्ति को, अपनी आत्मा की ज्ञान में इस परिणति को, परम भाव में परिणमित होती इस परिणति को जानो चेतन, जो परम भाव का ही अनुभव कराती है, जो पूर्ण भाव का ही प्रकाश करने वाली परिणति है। देखो आत्मा, इस गुप्त कमल में इन तीन सरोवरों पे कमल श्री, चरण श्री और कर्ण श्री जैसे तीन महासूर्य जगमगा रहे हैं। और इन सूर्य में, इन ज्योतियों में स्वयं प्रकाशित हो रहा है अपना प्रकाशमान वीतराग ध्रुव कमल स्वभाव। और इस प्रकाशमान ध्रुव अर्क स्वभाव को प्रकाशित करने वाली ये परिणतियां एकमात्र परम आनंद का विलास कर रही है। एकमात्र ज्ञान में अथय समुद्र में, ज्ञान में अनंत शक्तियों में उछाल लेते हुए अपने ज्ञाता कमल भाव की प्रसिद्धि ही कर रही है चेतन आत्मा। आत्मा कमल भाव में
सचारित्र में परम पारणामिक भाव में प्रकाशित है। देखो आत्मा इसी महाविराट समुद्र गुप्त कमल में अगली पंखड़ी, अगला सरोवर, वो सरोवर है जो इस गुप्त कमल से ही ज्वार भाटे के कारण से उत्पन्न हुआ है। इस समुद्र से ही जुड़ा हुआ है ये सरोवर, और इस सरोवर से प्रकाशित हो रहा है। इस सरोवर से उपलब्ध है हंस सी अर्क, हंस सी अर्क की प्रकाशित परिणति। अरे आत्मा हंस, ये आत्मा को हंस स्वभाव वाला कहा है। जैसे हंस सफेद है, एकदम सफेद, ऐसे ही ये आत्मा खड़िका के समान एकदम स्वच्छ धवल सफेद है, एकदम सफेद स्वच्छ चेतनात्मा। जैसे हंस विकार विकार रूप जल को छोड़ता है और दूध दूध रूप दूध रूप अर्क को ग्रहण कर लेता है, विकार विकार रूप कांच कंकड़ का परित्याग कर देता है और मोती मोती को छुप लेता है चेतनात्मा। ऐसे ही ये स्वच्छ धवल ज्ञान में परिणति, हंस सी अर्क की परिणति उद्गल विकार भाव से भिन्न अपने ज्ञाता ज्ञाता भाव में ही परिणमित होती है। अपने ज्ञान ज्ञान भाव में आचरण करती है। हर द्रव्य से भिन्न, अपने पर पर्याय से भिन्न अपने परम भाव को स्वयं सिद्ध करती है चेतनात्मा। यह है हंस सी अर्क चेतन, जो विकार विकार का त्याग करके और वीतराग वीतराग भाव को पीता है। यह है ध्यान, आत्मा का ध्यान चेतन। क्योंकि आत्मा ऐसी विशुद्ध परिणति में है। यदि ऐसी विशुद्ध परिणति तेरे पास उजागर है तो तू आत्मयोगी। यदि ऐसे कमल भाव से गुप्त कमल का यदि प्रकाश है तो तू आत्मज्ञ, तू सच्चा ध्यान करता है चेतन, आत्म ध्यानी। और यदि ऐसी विशुद्ध विशुद्ध परिणतियां, ऐसी विशुद्ध विशुद्ध अर्क में परिणतियों का ध्यान तुझे नहीं है, इन परिणतियों का उछाल तेरे अंतर से नहीं आता चेतन, तो किसका ध्यान करता है? आत्म शक्ति की उपलब्धि के बिना आत्म ध्यान कैसे संभव है आत्मा? ज्ञान पिंड के अनुभव के बिना ऐसे वीतराग में वीतराग शक्ति का ध्यान कैसे संभव? अपने ही परम ध्यान में लय हो जाता हूं, अपने ही पूर्ण ध्यान में लय हो जा लय। मैं पूर्ण प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा स्वयं चैतन्य प्रकाश मैं हूं। मैं पूर्ण प्रकाश केवल ज्ञान ज्योति आत्मा, संपूर्ण शुद्ध प्रकाश मैं हूं। अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव का ही ध्यान कर आत्मा। अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव का ही ध्यान कर। ध्यान कर अपने परम वीतराग चतुष्टय स्वरूप का। ध्यान अपनी निज ज्ञान चेतना को चेतन।
अपनी परम विशुद्ध चेतन शक्ति का ध्यान धारण कर ध्यान कर अपने ध्याता स्वरूप भाव का। देख इसी कमल पे विराजमान ये 4 सूर्य 4 सरोवर से प्रकाशित हुए। देख अब 5वां सरोवर चेतन 5वीं पंखड़ी पे 5वीं पंखड़ी पे चेतन आत्मा देख क्या है। स्वर्ण सी अर्क चेतन आत्मा। ये स्वर्ण सी अर्क स्वयं दर्शाता है कि ये आत्मा स्व अनुभव में है, स्वयं के अनुभव में। स्वर्ण सी अर्क ये प्रकाश करता है कि आत्मा स्वयं के अनुभव में है, स्वयं से उत्पन्न आत्म चेतन शक्ति है। स्वयं श्रुत की शक्ति को भाव श्रुत में ये स्वर्ण सी अर्क ही सुनाता है चेतन। आत्मा स्वयं से स्वयं में उत्पन्न होने वाला शुद्ध अनुभव में परमात्मा है। आत्मा के विद्यमान स्वानुभव को दर्शाता है ये स्वर्ण सी अर्क। स्वर्ण सी अर्क की ये शक्ति झलकाती है आत्मा कि आत्मा स्वयं से स्वयं आनंद रूप है, स्वयं से स्वयं आनंदमय, स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। इस स्वर्ण सी अर्क ये स्वयं बताता है कि स्वयं चैतन्य उपवन में, स्वयं के ही ज्ञान उपवन में स्वानुभूति के चैतन्य रमणता के पुष्प खिले हुए हैं। चेतन आत्मा स्वयं से स्वयं के स्वयं अनुभव को प्राप्त करता है। ऐसा स्वर्ण सी अर्क प्रकाशित हो रहा है चेतन आत्मा। इस अतः विशाल ज्ञान समुद्र से ऐसे ये 6 अर्क की ज्योतियां, 6 अर्क में सरोवर विद्यमान है चेतन आत्मा। देख यह है गुप्त कमल का ध्यान। जो गुप्त कमल मल द्वारों के बीच, कीचड़ के बीच है, लेकिन कीचड़ से निर्लिप्त है। अनंत ज्ञान स्वयंभू रमण समुद्र की तरह स्वयं ज्ञान ही ज्ञान के सागर से सराबोर भरा हुआ है, पूरित है। और इसी के ज्वार भाटे से 6 पंखड़ियां जो कमल की ही अपनी पंखड़ियां हैं, 6 सरोवर दीप्तिमान है, प्रकाशित हो रहे हैं, सामने जानने में आ रहे हैं चेतन। इन 6 सरोवर में 6 सूर्य जगमगा रहे हैं। पहले से कमल श्री, दूसरे सरोवर में चरण श्री, तीसरे सरोवर में कर्ण श्री, चौथे में हंस श्री, और ये 5वें सरोवर में स्वर्ण सी अर्क। ये 5वां सूर्य अपने स्वानुभूति में परिणमित होती हुई ये स्वर्ण सी अर्क की अनुभूति शुद्धात्म स्वभाव के अनुभव रूप परिणमित हो रही है। ये स्वर्ण सी अर्क का प्रकाश हो रहा है चेतन। यह है आत्मा का पूर्ण कमल भाव, गुप्त कमल। अब देख अगला सूर्य अगले सरोवर में, यह अंतिम सरोवर है इस गुप्त कमल का चेतन। ये कमल पूर्ण अपने 6 सूर्यों से पूर्ण अपनी पूर्ण ज्योति में प्रकाशित होने के लिए स्वयं प्रकाशित है। ये हुआ अगले सूर्य का उदय, जिस सूर्य का नाम है अव्यासी अर्क। आत्मा की स्वपरिणति स्वयं में अवकाश करती है आत्मा।
आत्मा आत्मा स्वयं में ठहरता है। हो भगवान, आत्मा की ज्ञान परिणति का स्वयं में अवकाश कर लेना ही तो ध्यान है। आत्मा गुप्त कमल का ये अद्भुत अर्क, अव्यासी अर्क, संसार से अवकाश कहता है कि संसार विभाव परिणति से आत्मा का अवकाश है, और स्वयं की ज्ञायक विज्ञान में ध्रुव परिणति में ठहरा हुआ है ये आत्मा, अव्यास ठहरा हुआ है ये आत्मा। ठहरना ही कमल का स्वभाव है। चेतन सावधान, अव्यासी अर्क की ये परिणति, अव्यासी अर्क का ये वैभव, अव्यासी अर्क की ये शक्ति, अव्यासी अर्क का ये परम प्रकाश तुम्हें कह रहा है, आत्मा तुमसे कह रहा है कि तुम स्वयं में प्रकाशित अपने स्वयं के स्वभाव को ही देखो। चेतन, ये अव्यासी अर्क की परम शक्ति कह रही है कि तुम स्वयं में ही प्रकाशित स्वयं के परम स्वभाव को देखो, स्वयं के परम स्वभाव को देखो। आत्मा देखो अपने अनंता अनंत प्रकाश को, अनंत चतुष्टय में आत्मा, शुद्ध चेतन में आत्मा, अव्यासी अर्क, अपने अंतर आत्मा में अवकाश ले लो। चेतन आत्मा ठहर जाओ, स्वयं में ठहरा हुआ ये ज्ञान भाव, यही मुक्ति का वर्ण है। चेतन आत्मा स्वयं में ठहरी हुई ये ज्ञायक परिणति ही निर्वाण है, निर्वाण। ऐसा आत्मयोगी अपनी इस ज्ञान भाव की शक्ति से ज्ञान भाव में ठहरता है। इस ज्ञान भाव में ठहकारे हो, ठहरने का नाम ही अव्यासी अर्क है। इस ज्ञान परिणति में ठहर जाओ आत्मा, इस विशुद्ध परिणति में ठहर जाओ और देखो अपने शुद्ध प्रकाशमान होते हुए इस पूर्ण चतुष्टय में अपने परम वीतराग तत्व मात्र शक्ति को। यह है पूर्ण गुप्त कमल आत्मा, जो किसी योगी, किसी साधक को ही उपलब्ध होता है। और जिसको ये गुप्त कमल उपलब्ध होता है उसको यश, कीर्ति, वैभव, ये तो चरणों की धूल के रूप में पड़े मिलते हैं। चेतन, वह लोक और अलोक में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। ये ज्ञान की वो अद्भुत शक्ति है जो अंतर में परम प्रकाश में अपनी अंतर ज्योति को उज्ज्वल करती है। गुप्त कमल चेतन आत्मा, गुप्त कमल ज्ञानी साधक के जीवन में ध्यान साधना के, योग साधना के इस क्रम में ये गुप्त कमल अति महत्वपूर्ण और विशेष है। आत्मा निरंतर इस गुप्त कमल का अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास करो। एक बार इस गुप्त शक्ति को उजागर कर लो चेतन, शादी अनंत काल के लिए मुक्त हो जाओ संसार परिभ्रमण से। सारे अज्ञान को क्षण में मिटाने वाला और चैतन्य वीतराग शक्ति को, संपूर्ण ध्रुव चेतना को प्रकाशित करने वाला पूर्ण प्रकाशमान ये गुप्त कमल, ये गुप्त कमल स्वयंभू रमण समुद्र की तरह संपूर्ण ज्ञान चेतना से लबालब सराबोर है, जहां संपूर्ण ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। और इसी के वेग से उत्पन्न, इसी से ज्वाण भाटे से उत्पन्न, इसी कमल से उत्पन्न इसकी ये 6 पंखुड़ियां, 6 सरोवर है। और इन 6 सरोवर से उत्पन्न होते हुए एक एक सूर्य इनकी परम भाव की परिणतियों को प्रकाशित करते हैं।
कमल सी अर्घ कमल भाव की वीतराग परिणति को प्रकाशित करता है। चरण सी अर्घ आत्म चारित्र रूप वीतराग परिणति को प्रकाशित करता है। सावधान, कर्ण सी अर्घ परम पारणामिक वीतराग भाव में परिणति को प्रकाशित करता है। ध्रुव चेतन आत्मा, इसी से सटा हुआ हंस सी अर्घ पर द्रव्य से भिन्न आत्मा त्रिकाली वीतराग भाव की परिणति को परम भाव को प्रकाशित करता है। इसी से लगा अगला सरोवर चेतन आत्मा स्वन सी अर्घ, जो स्वयं के चेतन उपवन में खिले हुए वीतराग तत्व को, अपने वीतराग तत्व की परिणति को उज्ज्वल कर रहा है, स्वयं स्वानुभव को उपलब्ध करा रहा है। और यह व्यास सी अर्घ स्वयं में ठहरा हुआ अनंत चतुष्टय में आत्मा, ऐसे वीतराग भाव में स्थिरता का ही प्रतीक है। चेतन ठहरा है अपने चैतन्य कमल में। ठहरने से ही मुक्ति मिलेगी आत्मा। अव्यास सी अर्घ, अपने में अवकाश करो, अपने में रम जाओ चेतन, यही पूर्ण गुप्त कमल का प्रकाश है। अपने में लय हो जाओ आत्मा, यही पूर्ण गुप्त कमल का प्रकाश है। कोई विरला योगी साधक इस गुप्त कमल की शक्ति को प्रकाशित कर पाता है चेतन। और जो योगी इस गुप्त कमल की शक्ति को उपलब्ध कर लेता है, जो ऐसी आत्म स्थिरता उपलब्ध कर लेता है चेतन, वह योगी वह आत्मज्ञ ही आत्म साधक इस संसार को क्षण मात्र में विलय करके अपने ध्रुव केवल ज्ञान भाव को सरलता से उपलब्ध कर लेता है। उसका ये गुप्त कमल में ज्ञान पिंड का अभ्यास उसको क्षण मात्र में आत्मलीन करा देता है चेतन, क्षण मात्र में आत्मलीन करा देता है। ये 6 अर्घ में परिणतियां, परम प्रकाश में परिणतियां, जो स्वयं कमल भाव से प्रकाशित हुई हैं, कमल सी, चरण सी, चेतनात्मा, कर्ण सी, हंस सी, ये जो परिणतियां दिख रही हैं अपने को, चेतन सुवन सी, अव्यास सी, जो ये परिणतियां प्रकाशमान होती हुई दिख रही हैं, ये आत्मा की अक्षय अनंत निधि है। अक्षय अनंत, ये आत्मा के वो पूर्ण कलश हैं, वो ज्ञान अमृत है, वो ज्ञान में सरोवर है, जिनको तीनों काल तक भी ढाला जाए आत्मा में, जो तीनों काल आत्मा में ढलते हैं, लेकिन जिनसे एक बूंद अमृत का अभाव नहीं होता, जो अक्षय कलश हैं, अक्षय सूर्य प्रकाश है, जिनके प्रकाश का, जिनके अमृत आनंद का कभी विलय नहीं होता। और आत्मा इन अक्षय अमृत रस में, इन ढलते हुए इस अमृत कलशों में प्रतिपल स्नान करता हुआ शुद्ध गायक भाव में ये आत्मा प्रतिपल स्नान करता हुआ सम्यक परिणतियों में, ज्ञान सरोवर में ये आत्मा सदैव निर्लिप्त और निर्विकार अपने सिद्धोहम शुद्धोहम स्वरूप में ही अवगाहन करता है। अक्षय कलशों से अभिषेक होता है इस आत्म शक्ति का। सम्यक्त के ही परम जल में ऐसा ही स्नान करता है ये चैतन्य में स्वरूप आत्मा। हे जीव, हे आत्माज्ञ, ऐसे गुप्त कमल के ध्यान में ले रहा। और यदि तुम्हें ये आत्म परिणतियां स्वयं में सुशोभित होती हुई नहीं जानने में आ रही हो, तो चेतन उदास या हताश होने की जरूरत नहीं है। इन परिणतियों की भावना भाव, इस सरोवर की भावना भाव, इस ज्ञान में शक्ति की भावना भाव,
और इस कमल में ही यदि 6 अर्कों के प्रकाश का तुम्हें आनंद, सराबोर परिणति तुम्हें उत्पन्न नहीं हो रही, यदि हो रही है तो इन प्रकाश में परिणतियों में ले रहो। और यदि कुछ अभाव लग रहा है, कुछ लग रहा है कि कुछ घट नहीं रहा, तो फिर अंत में अपने मंत्र के माध्यम से मंत्रित होके इस कमल में ही उस मंत्र की शक्ति को 6 पंखुड़ियों पे प्रकाशित देखो आत्मा। ये मंत्र ही वो सूर्य है जो उन परिणतियों को उपलब्ध कराता है। ये मंत्र नहीं, आत्मा का सिद्ध स्वभाव है। अब जब तक तुम्हें आनंद आए अपने गुप्त कमल की इन अर्कमान परिणतियों का, तब तक बैठे रहो। जितने काल चाहे उतने काल लीन होके ध्यान में मदमस्त होके अपने ही ध्यान में ले होके जितना काल चाहो उतने काल स्थिर रहो। कोई तुम्हारी स्थिरता को भंग नहीं कर सकता आत्मा। और नहीं तो मंत्र चरण में संलग्न हो जाओ। ओम नमः वंशिद्ध नमो नमः। 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 ओम